महराज मलिक जैसा एमएलए बाहर आना चाहिए और ज़रूरत है। सिटिंग एमएलए को पीएसए लग जाता है और कोई भी इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। कश्मीर दो खानदानों की वरासत नहीं है, ये कश्मीर कश्मीरियों की वरासत है। किसी ब्यूरोक्रेट का लड़का नहीं था, वो किसी बड़े मंत्री का बेटा नहीं था, वो किसी सिस्टम में किसी का बेटा नहीं था। महराज मलिक साहब जैसा लीडर, ऐसा एक लड़का जो एक पसमानदा इलाके से उभरा, उसको किसी ने उठाया नहीं, उसको किसी ने प्रिवोक नहीं किया, उसको पीछे से किसी ने पुश नहीं किया। वो किसी ब्यूरोक्रेट का लड़का नहीं था, वो किसी बड़े मंत्री का बेटा नहीं था, वो किसी सिस्टम में किसी का बेटा नहीं था। एक छोटे घर से, गरीब घर से उठा हुआ नौजवान, जिसकी वजह से, जिसकी सियासत से, जिसकी सोच की वजह से, और जो एक यंग था, एक नया चेहरा था कश्मीर में, जिसकी वजह से बहुत सारे यंगस्टर्स जो बहुत गलत कामों में पड़े हुए थे, बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स जो सियासत में अपना कोई मतलब नहीं रखते थे, उन्हें नहीं लगता था कि सियासत हमारे लिए बनी थी। लेकिन जब उन्होंने महराज मलिक जैसा लीडर देखा, महराज मलिक जैसा गरीब घर से उठा हुआ लड़का देखा, तो उनमें भी एक चाह जगी कि नहीं, सिस्टम में कहीं हमारी जगह है और कहीं पर गरीबों की भी सुनवाई है, और गरीब पसमानदा इलाके से आए या फिर कहीं गरीब घरों से आए, उनके लिए सिस्टम में जगह है। ये किसी ब्यूरोक्रेट का लड़के को ही ये नहीं है कि वही ब्यूरोक्रेट बनेगा, या किसी मंत्री के बेटे को ये नहीं है सर पे चढ़ा हुआ कि वो मंत्री बनेगा। महराज मलिक ने इस पहचान को एक नई पहचान दी थी और जिसकी ज़रूरत थी सिस्टम को। और यहाँ के पॉलिसी मेकर्स को ये बात भी समझनी चाहिए कि ऐसा लड़का जिसने एक नई दिशा दी थी यंगस्टर्स को, ऐसे बंदे को अब जेल नहीं बल्कि बड़े बड़े मसले हल होते हैं बातचीतों से मसले हल होते हैं। अगर दो बड़ों में लड़ाई होती है तो ये बड़े बड़े जंगें होती हैं, मुल्कों की लड़ाइयाँ होती हैं। उन मुल्कों के बीच में भी जब बड़े पड़ते हैं, समझदार सूझबूझ वाले बढ़ते हैं, भरोसे वाले पड़ते हैं, तो वो जंगें भी रुक जाती हैं, उन पर भी बातचीत होती है। लेकिन बदकिस्मती से एक नया उभरा हुआ लड़का, एक गरीब पसमंद इलाके से उभरा हुआ एक एमएलए, सिटिंग एमएलए को पीएसए लग जाता है और कोई भी इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। सजाद गनी लोन साहब हमारे कायद, जिस तरीके से उन्होंने कल एक कैंपेनिंग चलाई और जिस तरह से उन्होंने कल सिग्नेचर कैंपेनिंग पे साइन किया, और ये एक अपने जम्मू कश्मीर को, अपने कश्मीर को एक बड़ी दिशा दी कि हम उन लोगों के साथ हैं जो पसमानदा इलाके से उठते हैं, जो कश्मीर के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम उन लोगों के साथ नहीं है कि वो खाली ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हो, वो खाली बड़े मंत्रियों के बच्चे हो तो ही वो मंत्री बन सकते। नहीं, एक गरीब का लड़का जिससे एक नए नौजवान नस्ल को एक नई दिशा मिलेगी, जो एक नौजवान नस्ल नई चाहती है कि नहीं, सिस्टम में हमारी जगह है। पॉलिसी मेकर्स को इस बात पर ज़रूर सोचना चाहिए। मैं उनसे बड़ा ही निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर ज़रूर कदम उठना चाहिए कि ये अपने महराज मलिक जैसा एमएलए बाहर आना चाहिए और ज़रूरत है। और ये जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस हमारी जमात है, ये इस सिस्टम में इसी तरीके के बदलाव चाहती है कि एक ये हमारी लड़ाई की शुरुआत है, जो हमने कल ये लड़ाई की एक मिसाल दी कि इस मिसाल से हम चाहते हैं कि महराज मलिक जैसा गरीब पसमानदा इलाके जैसा एमएलए अगर उभर के आया है तो इसको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, ना कि इसको दबाना चाहिए। इसके पीछे भी बहुत सारी साजिशें हो रही है, बहुत सारे पार्टी चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों को दबाया जाए, लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस ऐसे लोगों को दबने नहीं देगी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस सजाद गनी लोन साहब हमारे कायद चाहेंगे कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं, ऐसे लोग सिस्टम में बैठ करके नौजवान नस्ल को नई दिशा दे, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस इसी पे निर्भरित है। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस चाहती है कि कश्मीर में नए चेहरे उभरे, ये सिस्टम 4 ख़ानदानों या 2 ख़ानदानों के ऊपर ना चले। ये कश्मीर 2 ख़ानदानों की वरासत नहीं है, ये कश्मीर कश्मीरियों की वरासत है। और इस कश्मीर में जितने भी लोग काम करते हैं, जितने भी लोग यहाँ के रहने वाले हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, वो सारे इस कश्मीर का हिस्सा है और उन सबको यहाँ पर बात करने का हक है, उन सबको यहाँ पर आगे आने का हक है। और इसी एक
आइडियोलॉजी को, इसी एक सिस्टम को, इसी एक आवाज़ को पीपल्स कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ाना चाहती है।